इस चित्र में एक तालिका को बनाना दिखाया गया है। एक बार आपने अपनी तालिका बना ली, आप परिणाम स्वरूप तालिका को देखने के लिए डेटाशीट व्यू में जाकर बदलाव कर सकते हैं। स्क्रीन पर कुछ ऐसा दिखाया गया है। अब जानते हैं डेटा जोड़ने के बारे में। डेटाबेस तालिका में डेटा दर्ज करने के बहुत तरीके हैं। आपके द्वारा चयनित तरीका मुख्यतः आपके प्रसंग पर निर्भर करता है। आपको इन तरीकों का चुनाव कर सकते हैं: डायरेक्ट एंट्री, प्रपत्र, एसक्यूएल, वेबसाइट व अन्य आवेदन। अब जानते हैं डायरेक्ट एंट्री के बारे में। जब यह दृश्य डेटाशीट में है तो आप सीधे तालिका में टाइप कर सकते हैं। प्रारंभ में यह सबसे आसान और तेज तरीका लग सकता है, लेकिन यदि आपके पास बहुत ज़्यादा डेटाबेस है और या किसी गैर तकनीकी उपयोगकर्ता को डेटा दर्ज करना है तो यह तरीका उपयुक्त नहीं है। आइए जानते हैं डायरेक्ट एंट्री के बारे में। यदि आप एक डेस्कटॉप डेटाबेस प्रोग्राम में कार्य कर रहे हैं तो आप एक फॉर्म स्थापित कर सकते हैं जिसमें एक गैर तकनीकी उपयोगकर्ता भी फॉर्म में डेटा दर्ज कर सकता है। एक बार यह फॉर्म को जमा करता है तो डेटा स्वतः ही तालिका में अपडेट हो जाएगा। इस चित्र में इसका उदाहरण दिया गया है। आइए एसक्यूएल के बारे में समझते हैं। आप डेटा डालने के लिए एक प्रोग्रामिंग भाषा एसक्यूएल का प्रयोग कर सकते हैं। यदि आप चाहें तो एसक्यूएल का प्रयोग डेटाबेस और तालिका बनाने पर भी किया जा सकता है। इसका एक फ़ायदा है कि आप अपने एसक्यूएल को दोबारा प्रयोग के लिए बचा सकते हैं। यदि आपका डेटा एक से अधिक डेटाबेस में डालना है तो यह काफ़ी आसान तरीका है। आइए जानते हैं वेबसाइट या अन्य अनुप्रयोग के बारे में। आप इससे एक ऐसा प्रोग्राम बना सकते हैं जिससे आप डेटा को स्टोर और पुनः प्राप्त करने के लिए सक्षम होते हैं। डेटा दर्ज करने वाले व्यक्ति का डेटाबेस तक सीधा पहुंच की आवश्यकता नहीं होती है। इसके लिए डेटाबेस सॉफ्टवेयर की आवश्यकता भी नहीं होती है। एसक्यूएल का प्रयोग करके आपका डेटाबेस एक बड़े अनुप्रयोग जैसे एक वेबसाइट का हिस्सा हो सकता है। अब जानते हैं डेटाबेस की पूछताछ के बारे में। पूछताछ उन कार्यों में से एक है जो डेटाबेस को शक्तिशाली बनाता है। पूछताछ का अर्थ है आपके डेटाबेस से डेटा को पुनः प्राप्त करना। आमतौर पर आप चुन सकते हैं कि आपको कितना डेटा वापस लौटाना है। यदि आपके पास डेटाबेस में बहुत अधिक डेटाबेस है तो आप शायद सभी चीज़ें नहीं देखना चाहते। संभावना है कि आप केवल वह डेटा देखना चाहेंगे जो एक निश्चित मापदंड पर फिट बैठता है। डिज़ाइन दृश्य का उपयोग करके सिस्टम वास्तव में पूछताछ क्वेरी उत्पन्न करने के लिए एसक्यूएल का प्रयोग करता है। इस दृश्य में यही दिखाया गया है।